तो प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? ये पहले बात हो चुकी है। क्या बात हुई है? नहीं, उनके साथ वार्ता हुई है। वार्ता के क्रम में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है और उस कमेटी के द्वारा किसानों के साथ बैठक करके उनके मांगों के संबंध में विचार विमर्श कर उनके द्वारा कार्रवाई अभी विचार होगा, आश्वासन दिया है अभी किसानों को, आश्वासन है ना अभी? आदाब, मैं सलीम चौधरी, आप देख रहे हैं आरपीएम भारत न्यूज। आज हम चिल्ला बॉर्डर पर खड़े हुए हैं जहां किसान संगठन के लोग हमारे साथ हैं, जो कि 1.5 महीने से अपनी मांग को लेकर यूपी नोएडा में लगभग 2 महीने से नोएडा में धरने पर बैठे हुए थे। अपनी मांग को रखा था यूपी सरकार के पास, लेकिन यूपी सरकार ने नहीं मानी। तो आज दिल्ली जाने के लिए केंद्र सरकार से अपनी मांग रखने के लिए आज किसान निकले हैं। तो आज उनको बॉर्डर पर रोक दिया गया है और किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, पुलिस फोर्स लगा दी है। तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखो जी, हम तो ये कहें हमारी मांग यही कर दो। मांग नहीं है हमारी, ये नक्शा 11 में 10% हमारा पैसा कटा हुआ है। हम तो अपने उछल लेने कह रहे हैं। हम दिल्ली जाने का हमें कोई शौक नहीं, हमारे यहीं दे दो, हम तो अपने यहीं चले जाएंगे। हमें कोई जाने का शौक थोड़ी है वहाँ जाने का। दिल्ली जाएंगे, परेशान करेंगे, रोड जाम करेंगे, क्यों करेंगे? करवा रखा सरकार ने, हम अपनी मांग के लिए जा रहे हैं। में बैठे हुए हैं 2 महीने से लगभग। हाँ जी, तो आपकी बात नहीं मानी? हमारी बात नहीं कोई सुनी जा रही। 19 से बैठे हुए हैं। हाँ जी, अच्छा, 300 करोड़। तो 2019 से बैठे हुए किसान किसी मांग को लेकर, वो अभी तक बात पूरी नहीं हो रही है। आज दिल्ली कूच कर रहे थे, आज बॉर्डर पर रोक दिया गया है। जी हम अच्छा जी, हमारी मांग यही है जी। आबादी है 10% है और पिछले 5% है, और जो हमारे नाम आबादी है प्राधिकरण के ही नाम है जी, वो वापसी हमारे नाम आए किसानों की, ये मांग है जी हमारी। तो आज आपको बॉर्डर पर रोक दिया गया, अगर यदि यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा तो आप अपनी बात कैसे रखेंगे फिर? केंद्र करेंगे जी, संघर्ष करेंगे, जो भी कुछ होगा सभी मिलके करेंगे जी, जैसे भी होएगा। ये जी संघर्ष चलता रहेगा, अपनी बात कहते रहेंगे। अब सरकार का काम है, सरकार माने या ना माने। तो देखो जी, तो अब अगर सरकार नहीं मानती आपकी बात को, तो आप कैसे करेंगे आगे, क्या करेंगे इसमें? मैं देविंदर भाटी हूँ, ग्राम भोगपुर से, ग्राम रामगढ़ में हमारा धरना चल रहा 4 महीनों से। उत्तम स्टील एसोसिएशन ग्रेटर नोएडा बिल्डर ने ज़मीन ली हमारे यहाँ 12 गवर्नमेंट की, और उसने लिखित में डीएम साहब के सामने और एडीएम के सामने और इनके अंचल के अधिकारी जो उनके सामने, सबके सामने उसने लिख के दिया। कोर्ट में भी हमारा केस है 2014 से, और अभी तक वहाँ को कोई निस्तारण नहीं। 4 महीने से फिर हमारा धरना चल रहा, और ये ना सरकार सुन रही ना कोई अधिकारी सुनना। अगर नहीं मानेंगे तो किसान उग्र आंदोलन करेंगे, संसद घेरें, दिल्ली घेरें, लखनऊ घेरें, पीछे नहीं हटेंगे। 2014 में जो कॉल आपको दी गई थी, उसके बाद बात पूरी ना होने पर 2019 से आपका धरना चल रहा है, अभी तक आपकी बात नहीं मानी? नहीं मानी साहब, नहीं मानी। तो आज आप दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली जाने के लिए तो बॉर्डर पर रोक दिया, अब आगे क्या करेंगे आप? अरे ये कब तक रोकेंगे? हम यहीं धरना रखेंगे, अब यहीं जम जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, भीड़ बढ़ती चली जाए गवर्नमेंट के मौसम में, ठंड के मौसम में आप। अरे यार, ठंड हमारा क्या करेगी? किसान के बेटे, ठंड हमारा क्या करेगी? जब रात दिन से हम ठंड में बैठे 4 महीनों से, और ये एनटीपीसी वाले 2 महीनों से, और ये ग्रेटर नोएडा वाले जो 3-4 महीनों से, तो हम कहाँ झुक रहे हैं ठंड से? हम किसान आदमी ठंड नहीं मानेंगे। किसान है, मानेंगे नहीं। ठंड हो या जाड़ा, बारिश हो, कुछ भी हो, वो बॉर्डर पर जमे रहेंगे। लेकिन सरकार है कि बात मानेगी या नहीं मानेगी, देखना है कि सरकार मानेगी नहीं मानेगी। मानेगी तो उसको धन्यवाद, नहीं मानेगी तो यहीं जमे रहेंगे। कब तक जमेंगे? जब तक मांग पूरी न होगी। जब तक मांग पूरी नहीं होगी, किसान भी जमा रहेगा, सरकार से अपनी बात मनवा कर ही रहेंगे। पिछली बार जब मेरे एसपी जो 3 कानून थे मोदी जी ने वापसी लिए ना लिए, जब किसान डटे रहे, हम यहीं डटे रहेंगे। इतना हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम वापसी नहीं जाएंगे, हिलेंगे नहीं। 2019 से जिस बात को लेकर किसान अपनी बात को लेकर रोडों पर बैठा हुआ था, आज यूपी सरकार से हताशा होकर और दिल्ली केंद्र सरकार से अपनी डिमांड रखने के लिए दिल्ली किसान जा रहे थे, और उनको बॉर्डर पर रोक दिया गया है। शराफत से ना रुकने पे ये भी बताया कि बल प्रयोग भी हुआ, कुछ किसानों को उठाया भी है उनके घरों से, और किसानों के घरों पे भी पहरा लग रहा है। तो आज किसान कह रहे हैं कि हम मानेंगे नहीं, यदि सरकार इस तरह का बर्ताव करेगी तो हम भी जमे रहेंगे। किसानों की भी चेतावनी है, किसानों ने चेता दिया है कि हम भी जमे रहेंगे बॉर्डर पर, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं।
तो अथॉरिटी से निराश और हताश होकर जो किसान यहाँ दिल्ली कूच कर रहे थे, उनको बॉर्डर पर रोका गया था। तो बॉर्डर पर रोकने के बाद किसान यहाँ पर बैठ गए हैं और पुलिस ने उनको रोका है और कुछ किसानों को डिटेन भी किया है। तो उसी संबंध में सीनियर पुलिस अधिकारी कुछ बात कर रहे हैं किसानों से। तो देखना ये है कि किसानों से क्या बात होती है, क्या समझौता होता है, या यहीं किसान जमे रहेंगे। जबकि किसानों ने भी चेतावनी दे दी कि हम यहाँ से जाएंगे नहीं और यहीं जमे रहेंगे जब तक हमारी बात मानी नहीं जाएगी। तो किसानों से पुलिस के सीनियर अधिकारी बात तो कर रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि आपस में समझौता होता है या नहीं होता, किसान की बातों को आगे माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। किसान इस बात को सोचकर परेशान है। तो यहाँ देखना ये भी है कि पुलिस भी किसानों को आगे जाने से रोक रही है। तो पुलिस रोकेगी, पुलिस कामयाब होती रोकने में, या किसान अपनी बात को लेकर कामयाब होते हैं। देखना होगा कि आगे अब क्या होगा। कि सीनियर अधिकारी आए हुए हैं और किसान संगठनों के जो सीनियर लीडर हैं उनसे बात कर रहे हैं। हालांकि कुछ सीनियर लीडरों को पुलिस ने पहले ही डिटेन कर लिया है। संगठनों के जो सीनियर अधिकारी थे उनको डिटेन कर रखा है, और उनको डिटेन करने के बाद अब जो बचे हुए अधिकारी हैं और किसान लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं, और पुलिस के सीनियर अधिकारी भी यहाँ बैठे हुए हैं, और आपस में अब यहाँ पर बात चल रही है कि देखना यह है कि अब दोनों में समझौता होगा नहीं होगा। किसान आगे जाएंगे, यहीं जमेंगे, या वापसी जाएंगे। तो देखना होगा अब जो बात चल रही है उसमें क्या बात निकल के आती है। अब सरकार मानेगी या नहीं मानेगी। यूपी सरकार ने तो मानी नहीं है, जबकि कोर्ट से भी ऑर्डर हो गए थे, और कोर्ट से ऑर्डर होने के बाद अथॉरिटी ने भी आदेश हो गए, लेकिन फिर भी किसानों की समस्या और किसानों का समाधान नहीं हुआ है, किसानों की बात नहीं मानी गई है। तो आज देखना है कि यहाँ से किसान आगे जाएंगे या पीछे हटेंगे, या किसानों की बात मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ समझौते की बात तो चल रही है, लेकिन किसान अपनी बात पे किसान भी अड़ा हुआ, और किसानों ने खुली चेतावनी दे दी है, जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक हम हटने वाले नहीं हैं। तो प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया आपको? ये पहले बात हो चुकी है। क्या बात हुई है? नहीं, उनके साथ वार्ता हुई है। वार्ता के क्रम में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है, और उस कमेटी के द्वारा किसानों के साथ बैठक करके उनके मांगों के संबंध में विचार विमर्श कर उनके द्वारा कार्रवाई की अभी विचार होगा। आश्वासन दिया है अभी किसानों को, आश्वासन है ना। अभी आपसे बात किया, क्या आश्वासन मिला? मैं फिर लौटूंगा। हाई पावर कमेटी बनी है, अगर हाई पावर कमेटी ने सही निर्णय नहीं करा तो मैं फिर दिल्ली कूच करूंगा, निश्चित तौर पर। धरना चलता रहेगा, धरना यथावत 4 दिन चलता। प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया आपको? प्रशासन ने हाई पावर कमेटी बनाई है, बस हाई पावर कमेटी बनाई है जो हमारी समस्याओं का समाधान करेगी। तो आपको लगता है आपकी बात मानी जाएगी? मानी जाएगी। बातचीत पर विश्वास करना पड़ता है, और सब दुनिया कायम है इस बात पर। विश्वास मानकर किसान तो उठ गए हैं, लेकिन देखना है कि बात मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी।